और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले को लेकर जेडीए इस वक्त एक्शन मोड पर है। कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए का आज एक और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर एक्शन हो सकता है। आशापूर्ण एम्पायर, नेमी सागर, चित्रकूट में बने फ्लैट पर टीम पहुंची हुई है। ग्रुप हाउसिंग योजना में ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। जेडीए निर्माण इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से निर्माण किया गया है, इस पूरी बातों को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। सुरेश ढाका ने पिता के नाम से फ्लैट खरीदे हैं। तो सबसे पहले अधिगम कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई और अब घरों को तोड़ने की भी तैयारी चल रही है। रोशन सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या देख रहे हैं वहां पर, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण से अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि जेडीए की जो 4 अलग अलग टीमें हैं, ये जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक के, इनके अलग अलग ठिकानों के ऊपर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जो एक टीम यहां पर है जेडीए की रजनी विहार कॉलोनी, यहां पर है पीआरएन नॉर्थ के अंदर, ये जो रजनी विहार कॉलोनी का भूखंड संख्या 67 यहां पर है। टीम यहां पर पहुंची है। जो अवैध निर्माण, जो अवैध अतिक्रमण है, उससे चिन्हीकरण यहां पर किया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद में नोटिस की जो यहां पर जो कार्रवाई यहां पर अमल में ली जा रही है। और साथ ही साथ में ये जो मकान जो आप देख रहे हैं 4 मंजिला, ये जो कह सकते हैं कि ये जो अवैध यहां पर ये जो विला है, पूरी तरीके से इसका जो आगे का हिस्सा है सड़क सीमा है। साथ ही साथ में 15 फीट का जो फ्रंट जो सेटबैक है वो भी जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के अगेंस्ट है। 15 फीट का फ्रंट सेटबैक है। बैक में इसमें 8 फीट का करीब यहां पर जो सेटबैक लगा हुआ है, इसे जेडीए की जो टीम वो तोड़ने की यहां पर जो कार्रवाई की जाती है, नोटिस की जो प्रक्रिया है वो यहां पर अपनाई जा रही है। खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी पहुंच गए हैं। उनकी देखरेख के अंदर अलग अलग ये जो चाहे भूपेंद्र सारण हो या फिर ढाका हो, इनके जो अलग अलग ठिकाने हैं, इनके ऊपर जांच पड़ताल की जा रही है। ये जानकारी जुटाई जा रही है कि इनके नाम से क्या क्या संपत्तियां हैं। उन जो तमाम जो संपत्तियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इनपुट ऐसा भी मिल रहा है कि कालवाड़ के अंदर एक इनकी बड़ी जो संपत्ति है सूर्यनगर बी कॉलोनी के अंदर, वहां पर भी जो जेडीए की टीम वहां पर पहुंची है। राजस्थान पुलिस से संपत्तियों के बारे में तमाम जो डिटेल है वो खंगाली जा रही है। उसके बाद में क्या कुछ अवैध जो निर्माण है, जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के तहत किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान सरकार की जिस तरीके से छवि प्रभावित हुई है पूरे पेपर लीक मामले के अंदर, उस छवि को कहीं ना कहीं सुधारने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जो कार्रवाई की है अधिगम कोचिंग संस्थान के बाद में, उस कार्रवाई के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि वो बिल्डिंग किराए की बिल्डिंग थी, ऐसे में उस जो बिल्डिंग का ऑनर और कोई था, उस ऑनर की ये गलती थी कि उसने लीज के ऊपर अधिगम कोचिंग को दी थी। उसके बाद में जेडीए तमाम ऐसे जो विवाद हैं उनसे बचने के लिए अब जो इनके ठिकाने हैं इनकी पूरी जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। जेडीए नियमों के तहत किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, जेडीए क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही, खामी यहां पर नहीं रखना चाहता है, ऐसे में नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जेडीए जो बिल्डिंग बायलॉज जो जेडीए एक्ट के अनुसार जो धारा 32 और 72 है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका सड़क सीमा के अंदर भी आता है। 30 फीट की जो रोड यहां पर है, आप ये देख रहे हैं, रैंप है, बाहर जो फेंसिंग है, ये जो आगे की जो बाउंड्री है ये भी सड़क सीमा के अंदर आती है। ऐसे में इस पूरे हिस्से को ढहाने की यहां पर योजना बनाई जा रही है। आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो खौफ में हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, हम आसपास के लोगों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर बंद है, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके का यहाँ पर पुलिस को इनपुट मिला है वो ये भी मिला है कि यहाँ पर जो सारण है कभी कभार यहाँ पर आता था। इसी तरीके से ये जो मकान आप देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी ताला लगा हुआ है, इसी तरीके से ताला लगा हुआ रहता था। जब पुलिस ने छापेमारी करी तो यहाँ से भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और जो पेपर लीक से रिलेटेड जो कागज है, जो जानकारियां हैं वो यहाँ से मिली थी। ऐसे में ये जो पूरा जो मकान है, ये बताया जा रहा है कि जो भूपेंद्र सारण है उसका ये जो मकान है और इसे जेडीए किस तरीके से ढहाए। क्योंकि अभी आप भूपेंद्र सारण के सिर्फ एक ठिकाने पर खड़े हैं, इसके और भी ऐसे कई ठिकाने हैं, 2 और घर हैं, क्या वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? जेडीए की टीम वहां पर भी पहुंची है और इसके साथ ही सुरेश ढाका के जो ठिकाने हैं, क्या वहां पर भी इस वक्त टीम मौजूद है? इसे लेकर भी जानकारी।
देखिए जेडीए के 4 अलग अलग टीमें अलग अलग स्थानों के ऊपर पहुंची है। जो वैशाली नगर के अंदर जो जोन 7 है, नेमी सागर जो कॉलोनी है, वहां पर जो अपार्टमेंट है वहां पर भी जेडीए की टीम पहुंची हुई है। वहीं जो तीसरी जो टीम है कालवाड़ रोड स्थित सूर्य नगर कॉलोनी है, वहां पर भी जेडीए की टीम के जाने की सूचना है। कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस से जो जानकारी ऐसी जुटाई जा रही है कि जिस तरीके से कि इनके कहां कहां प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या कुछ है, तमाम वो जानकारी लीगल कि किस तरीके से इनका जो इन प्रॉपर्टी को टाइटल क्या है, जो राजस्व डिपार्टमेंट है और जो पंजीयन मुद्रांक डिपार्टमेंट है उससे भी सरकार संपर्क में है कि इनकी क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ रजिस्ट्रियां हैं, किस तरीके से जानकारी जुटाई जा सकती है। तो तमाम उन संपत्तियों को सरकार अटैच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। यहां पर आप देख रहे हैं एक के बाद में एक यहां पर जो जेडीए के जो आला अधिकारी है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर जो तमाम जोन शाखा के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहां पर पहले से मौजूद है। तो किसी भी तरीके की जो जेडीए है वो कोई खामी नहीं चाहता है, लापरवाही नहीं चाहता है और यहां पर कुल मिलाकर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। बिल्कुल रोशन, जिस तरीके से कोचिंग संस्थान पर तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अभी देर हमारी जरूर हो गई टीम है, पहुंची लेकिन है अब लगातार कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। जो घर गिराने से पहले जो एक्शंस लिए जाने हैं, परीक्षण कर रही है, परीक्षण करके रिपोर्ट देगी, फिर अग्रिम में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भूपेंद्र सारण का आवास है यहाँ पे, जो मुख्य अभियुक्त है। दूसरा एक हमारे अवधान में आया है सुरेश ढाका का, जो अन्नपूर्णा एम्पायर नेमी नगर, वैशाली नगर में नेमी नगर है, उसमें 191 से 201 पे एक जेडीए अप्रूव्ड बिल्डिंग है वर्ध स्तर की। वो अप्रूव्ड में बी ब्लॉक में उनका फ्लैट है। उसका सुरेश ढाका जो मुख्य अभियुक्त है उसका फ्लैट है, वो जेडीए अप्रूव्ड है। तो इसका भूपेंद्र सारण का यहाँ पे अभी हमारी टीम लगी हुई है, वो चिन्हित करके और हम विधिक प्रक्रिया अपनाएंगे, नोटिस देंगे और आगे पूरा विधिक कार्रवाई, विधिक परीक्षण करके और पूर्णता से, सटीकता से प्रभावी विधि सम्मत प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा इनको और किसी सेक्टर? देखिए अभी क्या खुद के निजी भूखंड पर ही है, रोड सीमा पे भी एनक्रोचमेंट है, उसको चिन्हित होने दीजिए, वो पूरी सटीकता से करेंगे, पूर्णता से। सर वो जो ग्रुप हाउसिंग में जो दूसरी टीम पहुंची है वहां पर किस तरह की कोई रेगुलेटरी सामने है? देखिए नक्शा दिखा अभी चल रही है अपने वहां पे टीम, जो टेक्निकल टीम है वो पूरा परीक्षण कर रही है, वो रिपोर्ट देगी। प्रथम दृष्टिया जो उनका कहना है कि वहां पर अभी तक कोई प्रथम दृष्टिया कोई उल्लंघन प्रतीत नहीं होता, वो फिर भी परीक्षण कर रही है। तो देखिए कि जो हमारे साथ जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सरकार जो जयपुर विकास प्राधिकरण जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त करने के साथ साथ में जो सरकार है इन संपत्तियों को अटैच कर जो जब्त करने की यहाँ पर कार्रवाई भी अमल में ली जा रही है। लगातार जो डीजीपी हैं वो पूरी कार्रवाई के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर सरकार अब इस पूरे प्रकरण के अंदर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चाहती है। आप यहां पर देख रहे हैं जो अवैध निर्माण है उसे यहां पर तय कर लिया गया है। नोटिस देने की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही देर में यहां पर जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज के तहत किस तरीके से यहां पर जो नोटिस देने का जो काम है वो भी यहां पर किया जा रहा है। देखना ये होगा कि बहुत जल्द ये जो विला आप जो देख रहे हैं, जो 4 मंजिला विला है, इसे किस तरीके से ध्वस्त किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ एक एक कर जो जेडीए की जो टीम है वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जो अवैध जो निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ में सरकार ये जो तमाम जो प्रॉपर्टियां हैं उन्हें किस तरीके से अटैच कर सकती है, किस तरीके से उन्हें जो सरकार अपने कब्जे में ले सकती है, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें यहां पर की जा रही है। आप यहां पर देख रहे हैं जो पूरी जो नक्शा है वो यहां पर नक्शा मुआयना यहां पर किया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसे यहां पर चिन्हीकरण कर इसे जो ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर की जाएगी। सबसे साथ ही साथ में जो सरकार चाहती है कि जो पूरी जो निर्माण है, जो इनकी संपत्तियां हैं, उन्हें अटैच कर उन्हें सरकार अपने कब्जे में ले।
बिल्कुल, और रोशन ये बहुत जरूरी भी हो जाता है इस तरीके की कार्रवाई करना, क्योंकि जो नकल माफिया हैं वो लगातार बेलगाम होते जा रहे थे, आए दिन पेपर लीक हो रहे थे, आउट हो रहे थे, और ऐसे में अगर नकल के जो मुख्य सरगना है उनके खिलाफ इस तरीके की सख्त कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पर जो और माफिया हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर बैठेगा। हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं रोशन, फिलहाल नोटिस चस्पा करने की तैयारी चल रही है वहां पर, और कितना वक्त इसमें और इसके बाद क्या कुछ प्रोसीजर होते हैं, अगर इसे लेकर आप जानकारी दे पाए, कितना वक्त लगता है? और देखिए, जो जेडीए की जो टीम है वो जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जेडीए बाइलॉज है, जो नियमानुसार है, वो कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके की जो जेडीए है वो लापरवाही नहीं चाहता है, नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा कि जिसका कोई यहाँ पर जेडीए को विरोध झेलना पड़ सकता है। ऐसे में तमाम उन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो अवैध जो निर्माण है उससे चिन्हीकरण कर लिया गया है। इस निर्माण को, अवैध जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रंट जो सेटबैक का जो वायलेशन कर जो निर्माण किया गया है, उसे जेडीए ध्वस्त करेगा। इसी के साथ साथ में सरकार के स्तर के ऊपर किस तरीके से जो इनकी संपत्तियां हैं, जो स्टूडेंट्स की जो फीस से जो जिस कमाई से जो खरीदी गई है बेनामी जो संपत्तियां हैं, उन्हें सरकार अटैच करेगी। मैसेज देने की कोशिश सरकार यहां पर करी हुई है कि जो पेपर लीक जो करेंगे, जो छात्रों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनका इसी तरीके से अंत होगा। बिल्कुल रोशन, इस तरीके से बड़ा कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। इसकी जगह पर 4 और स्थानों पर रोशन कार्रवाई की जा रही है, वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या वहां पर भी कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, कुछ अनियमितताएं मिली हैं, वहां पर भी एक्शन लिया जा सकता है? वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल? देखिए, जो दूसरी जो कार्रवाई की जा रही है, वैशाली नगर जोन 7 के अंदर नेमी सागर कॉलोनी है, अन्नपूर्णा, ये जो फ्लैट्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ग्रुप हाउसिंग की, उस जो फ्लैट है उस हिस्से को जेडीए ध्वस्त नहीं कर सकता। ऐसे में जेडीए उस जो फ्लैट है उसे सीज करने की कार्रवाई यहाँ पर उसके ऊपर किया जा रहा है कि क्या कुछ उसमें वायलेशन है, क्योंकि अभी तक जो जेडीए ने कार्रवाई की है, जो अधिगम कोचिंग संस्थान को जो ध्वस्त किया है, उसमें जेडीए ने बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना करने के ऊपर रिहायशी भूखंड के अंदर व्यावसायिक एक्टिविटी करने के ऊपर कार्रवाई की थी। उसके बाद में सवाल खड़ा हुआ कि लगातार नजर बनाए रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट आपको मिलता है फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया।